हेलो गाइज, इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। समांतर श्रेणी होती क्या है सबसे पहले ये जानेंगे, क्योंकि यह यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है और दोनों भी आ सकते हैं, पर आएगा ज़रूर। चाहे शॉर्ट भी आ जाए लॉन्ग भी आ जाए, पर आएंगे ज़रूर। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी एक अनुक्रम होता है जिसमें प्रत्येक पद का अगले पद से एक निश्चित अंतर होता है। लिख लेंगे, परिभाषा लिख लेंगे एक बार। यह एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें प्रत्येक पद का अगले पद से एक निश्चित अंतर होता है। यही क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो अभी हम इसका एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लिया हमने 2, 5, 8, 11। ये एक समांतर श्रेणी है। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे कि एक समांतर श्रेणी है। तो देखो, इसके और इसके बीच का अंतर कितना है, 3 है। इसके और इसके बीच का अंतर क्या है, 3 है। इसके और इसके बीच का अंतर कितना है, 3 है। तो हमें इसी से पहचान होती है कि एक समांतर श्रेणी है, यानी इनका जो अंतर होगा वो सेम होना चाहिए, यानी 3-3 का ही। जैसे इसमें इस श्रेणी में 3-3 का है तो 3-3 का ही अंतर है एक पद से दूसरे पद तक। अब इस जो अंतर होता है इसे डिनोटेड करते हैं डी से, और डी इसे क्या बोलते हैं, सर्वांतर। क्या बोलते हैं इसे, सर्वांतर। और ये जो होता है ये होता है प्रथम पद। इसे हम डिनोट करते हैं ए से। ये क्या होता है, प्रथम पद। ये होती है समांतर श्रेणी की पहचान। अब इसके कुछ व्यापक कुछ फॉर्मूले हैं, यानी जैसे एक इसका होता है व्यापक रूप होता है, एक व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप क्या होता है, वो ए प्लस टी, ए प्लस 2D, इसी तरह ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ऐसे डैश डैश। अब अगर एनवा पद निकालना है तो एनवा पद के लिए क्या होता है, एनवा पद इजकल टू, यानी टी एन। ए एन भी लिख सकते हैं, पर मैं यहाँ टी एन से डिनोटेड करूँगा क्योंकि टी एन से ही डिनोटेड करते हैं। तो टी एन इजकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी अगर एनवा पद निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है। अब आते हैं n पदों का योग, यानी n पदों का अगर हम योग फल निकालें, n पदों का योग फल निकालें तो इसका फॉर्मूला बनेगा Sn इजक्वल टू n/2 और इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। ये होता है n पदों का योगफल का फॉर्मूला। उसके बाद अगर अंतिम पद l हो तो फॉर्मूला बनेगा Sn इजक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। ये होते हैं 3-4 फॉर्मूले जो मेन हैं इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर में से जो पहला फॉर्मूला है एनवा पद कैसे निकाल लेंगे हम, तो एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको करवा रहा हूँ। जैसे यहाँ ही ले लो एक क्वेश्चन, जैसे 6, 9, 12 डैश डैश डैश, निकाल लो 12वां पद। हम 12वां पद निकाल लें। क्या निकालना है इसमें, 12वां पद। सॉरी। अब हम 12वां पद निकाल लेंगे इसमें, तो देखेंगे पहले अंतर देखेंगे कितने का। इसमें कितने का अंतर है, 3 का। इसमें भी कितने का अंतर है, 3 का। इसी तरह 3-3 का अंतर होते हैं। सीरीज़ बन जाएगी 3-3 के अंतर की। इसके बाद क्या आ जाएगा, 15, फिर 18, फिर 21, 24, 27, 30, 33, फिर 36, 39, ऐसे ही
एक सीरीज़ बन जाएगी इसी 3 के अंतर की। तो इसे क्या बोल रहे हैं, समांतर श्रेणी। अब इस श्रेणी में हमें क्या निकालना है, 12वां पद निकालना है। तो 12वां पद निकालने के लिए nवां पद के लिए क्या है, ये फॉर्मूला है। तो 12वां पद निकाल लेंगे यानी टी। अब n की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 12, क्योंकि हम 12वां पद निकाल रहे हैं। तो T12 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, फिर अब देखेंगे इस श्रेणी में प्रथम पद कौन सा है। तो प्रथम पद क्या है, a यानी 6, ये प्रथम पद है, यानी A1 A2 A3 ऐसे ऐसे। अब प्रथम पद क्या है इसका, 6 है प्लस n कितने, n की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें कौन सा पद निकालना है, 12वां। तो n की वैल्यू क्या है 12 माइनस 1 इंटू डी, यानी इनका अंतर कितना है 3। लिख दो यहाँ a इजक्वल टू 6 यानी प्रथम पद 6 और d इजक्वल टू, हम d कैसे निकाल लेंगे, यानी दूसरे पद में से पहला पद हम माइनस कर देंगे, यानी A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा, 9 में से 6 कितने बच गए 3। ऐसे हम d की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो उसमें देखो सोल्व करो सब, या 6 प्लस 11 इंटू 3, क्योंकि 12 में से एक जाएगा 11 बचेंगे और वैल्यू आ जाएगी 3, तो 3 बाहर है। तो 6 प्लस 11 की 3 में गुणा करो, 11 तिया 33, तो 33 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया 39। तो वो पद जो T12 हमने निकाला, T12 कितना आया 39, यानी जो 12वां पद होगा वो कौन सा होगा 39, क्या होगा 39। ऐसे हम समांतर श्रेणी का 12वां पद निकाल लेंगे। ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे ही, जैसे यही वाला ले लो जिससे कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो 2 5 8 और 11 डैश डैश डैश। अब इसमें कितने का अंतर है 3 का, इसमें कितने का अंतर है 3 का, इसमें कितने का अंतर है 3 का। अब हम इसमें निकाल लेंगे 10वां पद, 10वां पद। तो Tn इजक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम फॉर्मूला लिख दिए हैं। फिर इसका प्रथम पद क्या होगा, a तो हो गई ये, और d कितना आया 5 में से 2 हो गए 3, यानी अंतर क्या है 3 का अंतर है, तो 3 इसका d होगा। सर्वांतर कितना होगा 3। अब हम कौन सा पद निकाल रहे हैं 10, यानी T10 इजक्वल टू प्रथम पद कितना 2 प्लस n माइनस डी, यानी nवां पद कितना, यानी 10, n का मान कितना 10 और d सॉरी 1 है, 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3 है। तो 2 प्लस 9, 10 में से 1 गया कितना बच गया 9 और इंटू 3, यानी 2 प्लस 9 तिया 27, यानी 27 और 2 29, यानी T10 की वैल्यू क्या आ गई 29, यानी 10वां पद क्या होगा 29। तो ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वांतर कैसे निकालते हैं और समांतर श्रेणी के अन्य जो फॉर्मूले वाइज क्वेश्चन होंगे वे हम करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।